पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। शौक को आज़मे सफर रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए। चाहे नजरें हो आसमानों पर, पांव लेकिन जमीन पर रखिए। बात है क्या, बात है क्या, ये कौन परखेगा। आप लहजे को पुर असर रखिए, जाने किस वक्त कूच करना हो, जाने किस वक्त कूच करना हो। अपना सामान मुख्तसर रखिए, एक टुक मुझको देखे जाती हैं, अपनी नजरों पे कुछ नजर रखिए। चाहे नजरें हो आसमानों पर, पांव लेकिन जमीन पर रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज सियासत में सिर्फ सियासी कलेश की खबरें और इस तरह के बोल आ रहे हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं कि सबको झकझोर दे रहा है। पहला बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत तीखे बयान हैं और तेवर जो हैं बहुत तलख हैं। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तलखी भी है तमाम नेताओं की बढ़ती जा रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कौन, तो दिलीप जायसवाल। उन्होंने जो कहा है वह बहुत तीखा है और एकदम सीधा वार किया है लालू प्रसाद पर और कहा है कि देखिए, बिहार में दो चीज़ों को लेकर अभी बहुत चर्चा है और विपक्ष भी नीतीश की सरकार को लगातार इस मसले पर घेर रही है। किस पर, तो जो शराबखोरी है और दूसरा मसला अपराध है। शराबखोरी और अपराध पर सीधे लालू प्रसाद को अपने निशाने पर लेते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो बिहार में शराबखोरी हो रही है और साथ ही जो अपराध बढ़ रहे हैं, वह लालू प्रसाद के संस्कार की वजह से हो रहे हैं। और उन्होंने अभी राजद के जिला अध्यक्ष हैं भागलपुर के, तो खत्म करेगा उसके बाद सब को खत्म कर आप सब फेंकवे नहीं, फिर हाँ करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। उतना जबरदस्ती नहीं, तो खत्म करेगा उसके बाद सब को खत्म कर आप सब फेंकवे नहीं, फिर हाँ करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। उतना जबरदस्ती नहीं, तो खत्म करेगा उसके बाद सब को खत्म कर आप सब फेंकवे नहीं, फिर हाँ करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। उतना जबरदस्ती नहीं। शराब पीने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज हाट उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि बीजेपी के बिहार के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने उन पर कार्रवाई की मांग की है, गिरफ्तारी की मांग की है। और जो बात दिलीप जायसवाल ने कही है वो चुभने वाली बात है, जो तंज है वो चुभता है बहुत। और उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरीके से लालू प्रसाद ने संस्कार तैयार किया है कि बिहार मतलब सरकार एक अपराधी को खत्म करती है तो दूसरे जो ऐसे जो राक्षस हैं, ऐसे 100 राक्षस पैदा हो जा रहे हैं। और इसकी वजह जो है सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद का संस्कार है। तो तीखे बयान, कलेश वाली बात एक। अब दूसरे कलेश की बात, दूसरा कलेश भी जो है वो एनडीए के तरफ से ही है। हालांकि सब में राजद ने प्रतिकार किया है और करारा वार भी राजद ने किया है। दिलीप जायसवाल के बयान पर भी है। दिलीप जायसवाल के बयान पर पहले सुना ही देते हैं, तब दूसरे कलेश पर चलेंगे। दिलीप जायसवाल के बयान पर राजद की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें जो राक्षस वाली बात है, संस्कार वाली बात है, उस पर कहा है राजद के नेता ने कि देखिए खुद क्या है
किस तरीके से देश में दंगा कराते हैं, किस तो सवाल मतलब राक्षस हम नहीं हैं, राक्षस आप हैं। मतलब इधर जो गेंद फेंका गया था बीजेपी की तरफ से आरजेडी की तरफ, उस गेंद को वापस जो है आरजेडी के नेता ने कर दिया, उनके पाले में डाल दिया, सवाल बीजेपी पर उठा दिया। अब दूसरे कलेश की बात, और जदयू के एमएलसी हैं, उनके बयान पर जो है सियासी बवाल है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। जदयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर। खालिद अनवर ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है, आरजेडी पर निशाना साधा है, और उन्होंने कई आरोप जो है लालू परिवार पर लगा दिए हैं। और यही कहना है कि जो लालू हैं और उनका जो परिवार है सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में व्यस्त रहता है। खालिद अनवर ने यह बात भी कही है कि जो बेटे और बेटियों में, लालू के जो बेटे और बेटियां हैं उनमें मतभेद है, अलग अलग सोच है, लेकिन सबों का मकसद सिर्फ एक है, पैसा कमाना। और खालिद अनवर ने यह भी कहा है कि देखिए आरजेडी में जो है पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। और खालिद अनवर ने यह भी कहा कि राजनीति में लोग जो हैं कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ काम करने के लिए आते हैं। और कहा कि देखिए नीतीश कुमार जब राजनीति में आए तो क्या हुआ, बिहार को सजाए सवारे, लेकिन लालू जी ने क्या किया, लालू प्रसाद ने क्या किया और इनके परिवार ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा है। तो कलेश वाली खबरें यह भी हो गई। कलेश की खबर एक और बताते हैं आपको, और वह खबर है प्रशांत किशोर की। और प्रशांत किशोर की खबर यह है कि कल एक बड़ा बयान जो है जदयू के नेता हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से आया था, और उन्होंने कहा था कि जो प्रशांत किशोर है मतलब पीके जो हैं वो महत्वाकांक्षी हैं, और जब उनके सपने पूरे नहीं हुए, उनका यही कहना था कि जब जदयू में प्रशांत किशोर थे तो उस समय में क्या हुआ था। कहा कि देखिए नीतीश कुमार उनको इतना सम्मान देते थे, बड़ी जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिया, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो आरे आ गई थी, और उस आरे आने की वजह से बाद में ऐसा हुआ कि प्रशांत किशोर का दामन छूट गया जदयू से। और महत्वाकांक्षा की बात में संजय सिंह ने यह बात कही थी कि वह चाहते थे कि बिहार के डिप्टी सीएम बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, और इस बात को स्वीकार नहीं किया था उस वक्त किसने, तो नीतीश कुमार ने। ये सवाल उठाया था कल किसने, प्रशांत किशोर पर आरोप किसने लगाया था, तो जदयू के सीनियर लीडर हैं संजय सिंह ने। अब आज जो है पलटवार हुआ किसके तरफ से, तो प्रशांत किशोर की तरफ से। और प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि देखिए हम क्या कहें, संजय सिंह की बातों पर हम क्या कहें, संजय सिंह की क्या हैसियत थी, क्या संजय सिंह की एंट्री थी सीएम हाउस में उस समय में, और मैं उस समय में मुख्यमंत्री आवास में रहा करता था, सीएम हाउस में रहा करता था। मेरे बीच और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत हुई थी, तो क्या उस समय में संजय सिंह थे। संजय सिंह ने एक और बात कही थी, और जिसमें कहा था कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वह क्या है, वह सिर्फ महंगे ब्रांडिंग वाला प्रोजेक्ट है एक। तब समझ जाइए क्या कहना चाह रहे थे संजय सिंह। मतलब यह कि प्रशांत किशोर किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो यह भी कलेश वाली खबर थी, बार और पलटवार। अब जो दूसरी खबर है, जो मुकेश सहनी तीखा वार, सीधा चिराग पासवान पर एकदम वार। और चिराग पासवान ने कल क्या कहा था, जरा हम अक्षरशः पहले आपको बता देते हैं। देखिए चिराग पासवान का आरा में जनसभा हुई चिराग पासवान की, और कहा जाता है कि अच्छी जनसभा हुई, अच्छी खासी भीड़ थी, हम लोगों ने भी आपको बताया था। तो एलजेपी आर जो है उसके प्रमुख हैं चिराग पासवान, और उन्होंने जो ऐलान किया कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन वह खुद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला उन्होंने जनसभा में ही जनता पर छोड़ दिया था।
और उन्होंने यह भी कहा था कि वे जो हैं शेर का बेटा है और वे सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, एक बेटे के तौर पर लड़ रहे हैं। ये उनका भाषण था, संबोधन था चिराग पासवान का, उसमें से कुछ अंश है ये। अब इस पर जो कलेश खड़ा कर रहे हैं कौन, तो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि देखिए बहुत बढ़िया चुनाव जो है चिराग पासवान को लड़ना चाहिए, सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। किसके? चिराग पासवान की मंशा पर। कौन? तो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि एकदम गड़बड़ बात आप कह रहे हैं। आप पहले आप कितनी सीटों पर लड़े थे? 135 सीटों पर लड़े थे, और इस बार भी ऐसा नहीं है। हालांकि उन्होंने शुभकामना दी है कि अगर आप ऐसा करते हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो मेरी शुभकामना है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक, मतलब उनका यह कहना था कि पीएम मोदी सरकार में प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि 2029 तक रहेंगे। तब तक चिराग पासवान जो हैं इधर से उधर टसमस नहीं होने वाले हैं। मतलब कल जो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए या फिर एनडीए को मैसेज पहुंचाने के लिए चिराग पासवान ने जो हुंकार भरी आरा में, उस हुंकार को कुंद करने की कोशिश जो है मुकेश सहनी ने की है, और चिराग पासवान पर सवाल उठा दिए हैं कि चिराग पासवान ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो शुभकामना है, मतलब ललकार रहे हैं मुकेश सहनी चिराग पासवान को। और आखिर में खबर आपको बता रहे हैं कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जो है 10 जून को कल पटना आ रहे हैं। 2 दिनों का उनका बिहार का प्रवास है। 2 दिनों का प्रवास है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ खास लोगों से उनकी मुलाकात होगी, मंत्रणा होगी। मुलाकात होगी तो बातचीत होगी ना, मंत्रणा होगी ना, तो वो होगी। इसके बाद में संघ का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, संघ शिक्षा वर्ग भी जिसको कहा जाता है, तो वह चल रहा है। उसमें भी जा सकते हैं, हो सकता है कि उनका संबोधन उसमें हो। और एक और खास शख्स से मिलने वाले हैं मोहन भागवत। जो खबर आई है उसके अनुसार उनकी मुलाकात बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से होने वाली है। अब यह सवाल है कि आखिर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत आरिफ मोहम्मद खान से क्यों मिलना चाहते हैं, सवाल है। ठीक है। और एक खबर है बिहार के राज्यपाल को लेकर, आप सबके जहन में वह खबर जरूर होगी, आप सबको पता होगा ही। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, फिर जिनको छूट गई है वह खबर। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बकरीद के दिन गए थे। कहां पर? तो खान सर के कोचिंग, याद है ना आपको। और खान सर ने उनको अपना कोचिंग दिखाया, फिर तमाम बातें बताई कि देखिए ये जो दृष्टि बाधित लोग बच्चे होते हैं उनके लिए है, उनको फी नहीं लगती है यहाँ पे, तमाम जो उनकी सुविधाएं थी वह दिखाई उन्होंने। और कुछ मांग भी की उन्होंने एक राज्यपाल से कि देखिए अगर ये हो जाए तो मजा आ जाए, जिसमें दहेज वाली भी बात थी कि अगर दहेज वाली गाड़ी हो तो उस पर पिंक कलर का नंबर होना चाहिए। वीडियो बहुत वायरल हुआ था, खान सर का वीडियो तो वायरल होता ही है। लेकिन एक सवाल है मेरा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से, और सवाल यह है कि क्या बिहार के राज्यपाल को किसी एक खास कोचिंग में जाना चाहिए, किसी एक खास टीचर को प्रमोट करना चाहिए? क्या राज्यपाल को वहां जाने से बिहार के छात्रों, जो आम छात्र हैं, उनके मन पर क्या असर पड़ा होगा? क्या राज्यपाल को बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उसका जायजा नहीं लेना चाहिए? तो तीखे सवाल हैं मेरे, लेकिन सच्चाई है। अब मुझे लगता है कि मोहन भागवत मिलेंगे तो जरा उनको पूछना चाहिए कि किसी एक कोचिंग का प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर खान सर के यहां बिहार के राज्यपाल गए हैं तो क्या दूसरे कोचिंग भी जाना चाहिए? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, राज्यपाल खुद इसका जवाब राज्यपाल को ही देना चाहिए। लेकिन इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया समाज से आई है, और जब तीखी प्रतिक्रिया समाज से आएगी
तो हम अपने दर्शकों तक उस रिएक्शन को जरूर पहुंचाएंगे। देखिए, मैं बिहार के राज्यपाल की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा। मैंने आपको बता ही दिया कि समाज की जो प्रतिक्रिया थी वह हमारा काम है आपके सामने रखना, उस रिएक्शन को हमने रखा है। आरिफ मोहम्मद खान की मंशा पर सवाल नहीं, लेकिन क्या यह नहीं हो सकता था? देखिए, पर्व त्योहार है तो लोग एक दूसरे के घर जाते ही आते ही हैं। खान सर के घर चले जाते। आपको याद होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं दानिश इकबाल, मीडिया की जिम्मेदारी है, बिहार के बीजेपी के नेता हैं, और उनके यहां ईद का मौका था और राज्यपाल उनके घर गए थे। देखिए, ईद है तो दावत है, बकरीद है तो दावत है, तो आना जाना तो लगा रहता है। तो जब उस दावत हुई थी तो उस दावत में राज्यपाल उनके यहां गए थे और लोगों के यहां भी गए होंगे, तो उस पर तो कभी सवाल नहीं उठा, समाज से कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन आखिर खान सर की कोचिंग जाने पे समाज में भनभनाहट क्यों शुरू हो गई, ये सवाल है मेरा। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।